ज़हन में ये रखें कि अगर ये मेरा काम नहीं कर पाता या मेरे साथ फ्रॉड होता है, तो ये पेमेंट मैं कानूनी तरीके से वापस कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल ठीक हो ये गया। सारी बातें कंसीडर करने की ज़रूरत है। जी अगर आप सर, इसको बिल्कुल कंसीडर नहीं करते तो आप गलत करते। ठीक ठीक हो हो गया गया? सर। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। अ, बिल्कुल ठीक सर, बेहतरीन। सर बाकू में बिज़नेस सेटअप बनाने के लिए किस किस्म की कंपनी और कंसल्टेंट से सर्विस लेनी चाहिए? जी। इस हवाले से ज़रा गाइड करें आप हमें। जी, ये कलीमुल्लाह बहुत ही अच्छा सवाल है कि अगर हम हमारे भाई जो बाकू अज़रबैजान में कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उनको कौन-कौन सी कंपनी से सर्विस लेना चाहिए, वो कंपनी का म्यार क्या होना चाहिए, सिस्टम क्या होना चाहिए, सेटअप क्या होना चाहिए, या अगर कंसल्टेंट से सर्विस लेनी है तो वो कंसल्टेंट कौन से हों। उसमें हम आपको चंद ज़रूरी बातें कह सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे से सर्विस लो। हम ये कहते हैं कि जो कंपनी इस मेयार पे पूरा उतरती है, आप उससे सर्विस ले सकते हैं। पहली बात, आप ये देखें कि इस कंपनी का ऑफ़िस है, बिज़नेस ऑफ़िस है, ठीक है? ये नहीं कि ये बंदा खुद हॉस्टल में रह रहा है, ये बंदा खुद जो है अभी एज़ ए विज़िटर है, ये बंदा खुद इसका कोई स्टेटस नहीं है, इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, ये ऑथोराइज़ ही नहीं है। फिर इसके पास नॉलेज ही नहीं है, फिर इसके पास क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है, फिर इसको यानी लाइसेंस ही नहीं दिया गवर्नमेंट ने, तो आप इससे कैसे सर्विस ले सकते हैं? अपना $100-200 बचाने के लिए आप अपने $10,000, $20,000 ज़ाया कर देते हैं, या $5,000, $2,000 तो बंदा यहाँ तक आने तक लगा देता है, तो $2,000 आगे लग जाता है, $4-5,000 महीना, हुँ, डेढ़ महीना रहता है बंदा तो। पहली बात, जिस कंपनी का किसी बिज़नेस ऑफ़िस में अच्छा बिज़नेस ऑफ़िस सेटअप है और वो पिछले साल 2 साल से सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट में उनकी अच्छी रेपुटेशन है, आप उनके साथ डील करते हैं। उनके पास लॉयर्स की टीम होती है जो टैक्सेस डिपार्टमेंट में है, इमिग्रेशन के मुतल्लिक होते हैं, और उनके पास सारे लोग मौजूद होते हैं। जी सर। उनके पास पैकेजेस हैं। आप उनको कोई पेमेंट करते हैं तो आप उनके लेटर हेड पे रिसीविंग लेते हैं कि हमने ये आपको पेमेंट की है। जी, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास कॉम्पिटेंट लोगों की टीम होती है, उनका एक अपना मेयार है। अगर वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं या गलत करते हैं, तो उस हाल में उनका लाइसेंस मनसूख हो सकता है, उनकी कंपनी जो है सील हो सकती है। तो इसलिए पहली बात तो ये कि वो जो कंपनी है, जो ऑथराइज़्ड है, जिनके पास प्रॉपर ऑफ़िस है, लाइसेंस है, टीम है, उनसे काम लें। बिल्कुल ठीक है सर। गली-कूचों में फिरने वाले लोगों के साथ कोई डील ना करें, जो खुद जिनका ना ऑफ़िस है, ना सिस्टम है, ना उनका स्टेटस है, वो खुद असाइलम पे हैं, हुँ, या वो ऐसे लोग हैं खुद विज़िटर वीज़े पे हैं, वो आपको कंपनी बना के दे रहे हैं। तो इसमें ये है कि आप खुद गलती करते हैं और फिर अपनी गलती मानते नहीं हैं, दूसरे लोगों पर आप डाल देते हैं कि उसने मेरे साथ फ्रॉड किया। ऐसा ही है सर, ऐसा ही। जब आप किसी नॉन कॉम्पिटेंट बंदे से, हुँ, जिसको ऑथराइज़ ही नहीं सर्विस आप ले रहे हैं, तो आप खुद अपने साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक हो गया? ये बात। कंसल्टेंट कौन-सा होना चाहिए? जो कॉम्पिटेंट है, जो लॉयर है, जिसे यहाँ के कानून का पता है, जो यहाँ के सारे मामलात को समझता है, पिछले कुछ अरसे से काम कर रहा है और वो अच्छी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है, हुँ, मार्केट रेपुटेशन अच्छी है। फिर भी पेमेंट देते हुए जो कानूनी तरीक़ाकार है, कैसे पेमेंट देनी है, ये हुँ, ज़हन में रखें कि अगर काम नहीं हुआ तो मैंने पेमेंट कैसे वापस लेनी है, कानूनी तरीके से। ठीक हो गया। तो आप ऐसे कंपनी, ऐसे कंसल्टेंट से सर्विस ले सकते हैं। ज़बरदस्त सर। सर बाकू में रकम के लेन-देन का कानूनी तरीकाकार क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने भाई को पेमेंट दिया $2,000, आप मुझे वापस ले दो। मैंने $4,000 दिया है, मुझे वापस ले दो। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। आप किसी को पेमेंट दे दें और आप उससे ना ही आपके पास कोई रसीद हो, ना ही आपके पास कोई उसका लेटर हेड पे रिसीविंग हो, यानी कुछ भी ना हो, और आप कहते हैं कि मैंने 4, पहले तो मुझे ये नहीं पता कि आपने दिए हैं या नहीं। मैं हुँ, कैसे यकीन करूँ कि आप सच बोल रहे हैं, झूठ? ऐसा नहीं होता। आप कहीं पर भी चले जाते हैं, तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब आप किसी को पेमेंट देते हैं, तो यहाँ पर एक कानूनी तरीका है, यहाँ नोटरी पब्लिक है, जिसे नोटारियत कहते हैं। जब भी आपने हुँ, कोई लेन-देन करना है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो सर्विसेज़ का हो, तो आप नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं, उनके ऑफ़िस में जाकर वो आपको प्रॉपर एक बंदा, आप लेने वाला भी अपना पासपोर्ट देता हुँ, है और देने वाला भी पासपोर्ट देता है। दोनों पासपोर्ट देते हैं और उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है कि ये पैसे हम इस काम के लिए दे रहे हैं।
अगर ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये पैसे वापस देने का हकदार है। जी सर। ठीक है, तो वो नोटरी पब्लिक के ऑफिस में वो लिखा जाता है, वो नोटरी पब्लिक उसके गारंटर हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट उसका गारंटर हो जाता है। अगर कल को वो बंदा आपको वो सर्विस नहीं देता तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन करके उसी वक्त उसको उसके खिलाफ महकमाना पुलिस एक्शन करेगी और उसके बाद अदालत में एक्शन होगा और वो बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है आपके पैसे वापस करने के साथ। एक दूसरा कि अगर आप किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं तो आप उस कंपनी के लेटर हेड पे उससे रिसीविंग मांगे जितने भी पैसे आपने दिए हैं। डायरेक्टर जो है कंपनी का स्टैंप लगाकर साइन करके दे कि मैंने इतने पैसे रिसीव किए। डायरेक्टर, कोई और बंदा नहीं, जो कंपनी का डायरेक्टर है वो स्टैंप लगा के अपने साइन करके देता है कि मैंने इससे $1000 लिया है, 2000 लिया है, 5 लिया है या 200 लिया है, जितने भी पैसे। जी सर। तो दो तरीके हैं, एक तो नोटरी पब्लिक का मैंने बताया जी जी। और दूसरा तरीका है कि लेटर हेड पे कंपनी अपनी स्टैंप लगा के डायरेक्टर के साइन के साथ आपको जब देगा तो वो कंपनी आपके साथ किसी सूरत फ्रॉड कर ही नहीं सकती। अगर वो फ्रॉड करेगी तो उनका अपना बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो ठीक गया। है सर। सर जैसा कि आप जानते हैं कि अज़रबैजान बाकू में हमारे पाकिस्तानी भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो चुके हैं। जी जी तो इस हवाले से थोड़ा-सा हमें गाइड करें कि फ्रॉड से किस तरह बचा जा सकता है? जी कलीमुल्ला, ये आजकल हम देखते हैं कि जो भी पाकिस्तानी भाई यहाँ पर है, मेजॉरिटी पाकिस्तानी भाई जब वापस जाते हैं तो वो कह रहे हैं बाकू अज़रबैजान में सारे लोग फ्रॉडिये हैं। बाकू अज़रबैजान में कैसे सारे लोग फ्रॉडिये हो गए? आपका वास्ता फ्रॉड लोगों से पड़ा, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे ही फ्रॉडिये हैं। पाकिस्तान में भी फ्रॉडिये मौजूद हैं, दुनिया के हर मुल्क में फ्रॉडिये मौजूद हैं। आप लोगों के साथ अज़रबैजान के लोगों ने फ्रॉड किया, ये बात सोचने वाली है? नहीं किया। अज़रबैजान के लोग तो एक मनात का किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोगों के साथ आप ही के भाइयों ने यानी पाकिस्तानी भाइयों ने फ्रॉड किया। क्यों? क्योंकि आपने फ्रॉड का मौका दिया, आपने उन पर डिपेंड किया। आप पहले जाते हैं क्लबों में, उनके साथ जाके शराबें पीते हैं, उनके साथ दोस्तियां बनाते हैं, वो आपके भाई बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, आपके बचपन के दोस्त बन जाते हैं सिर्फ एक दिन में, 2 दिन में। जब आप क्लब गए, रात उनके साथ एंजॉय किया, रिलैक्स हुए, शराब पी, सब सब कुछ हुआ, दूसरे दिन आप उसके भाई बन गए, दोस्त बन गए, वो आपका बडी बन गया। तीसरे दिन उसने आपकी जेब से पैसे निकलवा लिए, चौथे दिन जो वो गायब हो गया। फिर आप कहते हैं कि बाकू में सारे फ्रॉडी हैं। भाई मेरे, बात ये है कि जब आप बाकू अज़रबैजान में आते हो तो आप सबसे पहले ये देखो कि आप किस तरह के लोगों के साथ डील कर रहे हो, आप किन के साथ उठ बैठ रहे हो। आते ही जब आप पहले दिन ही वो बंदा आपको क्लब लेके जा रहा है, आपको शराब पिला रहा है, आपके गलत मामलात में आपको इन्वॉल्व कर रहा है, फिर आपका बडी बन रहा है, तो इसका मतलब है इतनी तेजी से वो आपके करीब आ रहा है और आप उसे उतनी ही तेजी से करीब आने दे रहे हैं, तो अगले 2-3 दिन में उसने आपका जेब साफ करनी। ऐसा ही है सर। दुनिया में कोई भी ऐसा रिलेशन जो बड़ी तेजी से डेवलप हो जाए वो खतरनाक होता है। हर रिलेशन जो होता है उसको डेवलप होने के लिए टाइम लगता है। जो सही रिलेशन होते हैं, जो पक्की दोस्तियां होती हैं, जो काबिल एतमाद लोग होते हैं, एक दूसरे को समझने के लिए टाइम लेते हैं और फिर उन पर एतमाद करते हैं। अंधा एतमाद आज की दुनिया में बहुत गलत बात है। तो इस हवाले से मेरे प्यारे भाई, बाकू में फ्रॉड जो है, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं